तुम पहले ये देखो, इंडिया जो है तीसरे नंबर पे रैंक करता है पॉर्न देखने में। इसका मतलब कि जो हर तुम तीसरा या दूसरा आदमी देखते हो ना, कि भाई जो तुम्हारे आसपास घूम रहे हो उनमें से हर दूसरा या तीसरा बंदा ये सब देखता ही देखता है। जो तुम सोचते हो यार मैं गलत करता हूँ सब ठीक है, नहीं, तुम कुछ खास दुनिया से अलग नहीं कर रहे हो। ये बहुत सारे लोग देखते हैं, अभी भी देखते हैं, देखते रहेंगे। पर जिनको समझ आ गई गलत है वो तो ये वीडियो पूरी देख लेंगे, जिनको देखना हो जाके देखेंगे। होता क्या है ना, जब तुम इस सब चीज़ों को बहुत सालों से देखते आ रहे हो तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब तुम नॉर्मल यूट्यूब वीडियो से देखना स्टार्ट करते हो, ऑब्वियसली क्रोम पे जाके कुछ एक नॉर्मल सी वीडियो देख लेते हो, तो कुछ सालों तक ना दिमाग को पता नहीं चलता है क्या हो रहा है, क्योंकि उसके लिए नई चीज़ है तो उसको अडेप्ट नहीं कर पाता इतनी जल्दी। जब तुम्हारा दिमाग इस चीज़ को देख देख के बार बार रिपीट करके एक्शन जो तुम करते हो, ऑब्वियसली इसके बाद उसको कर करके बोर हो जाता है ना, फिर ढूंढता और गंदा और डर्टी वाली चीज़। तुम समझ गए। इसको इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ा था, इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ऐसा कुछ था। जैसे कि हम कोई मिठाई खाते हैं, जैसे अभी राखी थी तो हमने जब किसी ने मिठाई खाई बहुत देर बाद उसको बड़ी खुशी मिली, उसे डोपामिन का हिट मिला तगड़ा, है ना। तो जब उसने पहली बार मिठाई खाई, जैसे ये पहली बार खाई उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जब उसने दूसरी बार खाई उसे ठीक ठीक लगा, तीसरी बारी खाई फिर भी उसको नॉर्मल लगा, तीसरी बारी उसका चौथी बारी उसका मन ही नहीं करेगा खाने का, मेरे सामने डब्बा ले जाओ, उसकी ऐसी हालत हो जाएगी। ऐसा ही होता है तुम्हारे दिमाग के साथ। जब तुम अपने दिमाग को ये सब चीज़ें दिखा दिखा के बोर कर देते ना, उसको चाहिए था और चीज़ खतरनाक। क्योंकि अब तुम जैसे कि एक मिठाई से बोर हो गए, तुम्हें कोई और मिठाई चाहिए, तुम्हें उससे उतना ही तगने वाला मज़ा मिलने वाला है। तो यही सेम चीज़ होती है पॉर्न के साथ। उसका ना वर्स्ट इफेक्ट होता है हमारे माइंड के ऊपर। जो टीनेज वाले बंदे हैं, जो एडल्ट हैं, उनका भाई दिमाग ख़राब हो जाता है भाई। जो दूसरे जेंडर को अगर वो नॉर्मली रियल लाइफ में घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं कहीं, वो सेक्सुअलाइज करते हैं, वो इमेजिन करते हैं उनके साथ। तुम समझ गए क्या कह रहा हूँ मैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है। तुम्हें इससे कारण पता है कि बहुत क्या क्या चीज़ें इंडिया में होती हैं, जो केसेस आते हैं तुम्हें पता है। तो अवेयरनेस होनी चाहिए तुम्हें, कितनी गलत चीज़ है। हम ना कभी दूसरे जो जेंडर है, फीमेल जेंडर है, उनको कभी रिस्पेक्ट ही नहीं करते, जो हमें असल में करनी चाहिए, जिस नज़र से हमें उनको देखना चाहिए हेल्दी वे में, वो हम अभी कभी कर ही नहीं पाते, जो लोग इन चीज़ों से एडिक्ट होते हैं। तो अब मेन मुद्दे की बात आती है, इससे पीछा कैसे छुड़ाएं। तो देखो, सच्चाई है पर कड़वी है। सबसे पहली चीज़, तुम्हारे पास लाइफ में कोई भी एम्बिशन, पर्पस, ये तो चलो अंग्रेजी वाले शब्द ज़्यादा हो गए, तुम्हारी लाइफ में कोई काम करने को है ही नहीं जो तुम्हें पसंद हो, तुम्हारा मन लगता हो उसमें, तुमने कभी काम ढूंढा ही नहीं, तुम्हारी लाइफ में काइंड ऑफ कोई भी पर्पस नहीं है। अगर तुम्हें उसमें प्रॉब्लम है तो मैंने ये देखो वीडियो आ रही है बनाई हुई है, उस पर जाके ज़रूर देखना। तुम सारा दिन क्या करते हो ना, जो तुम एडिक्ट चल रहे हो अभी उस फेज़ में, मैं गारंटी के साथ तुम यही करते हो कि सुबह उठते हो, फ़ोन चलाते हो, खाते पीते हो, फ़ोन चला चला के शाम कर देते हो, फिर उस समय हो सकता है थोड़ा रिग्रेट होता है, तुम बाहर जाते हो, फिर आके फ़ोन चलाते हो, फिर सो जाते हो रात को 11 बजे तक, फिर से फ़ोन चला के। इसी साइकिल को तुम डेली रिपीट करते रहते हो, जिससे तुम्हारा दिमाग ख़राब पे ख़राब हो ही जा रहा है। अगली चीज़ आती है डिलीट योर इंस्टाग्राम या ट्रिगर सोर्सेज। तो देखो, मैंने इंस्टाग्राम को डायरेक्टली टारगेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है इंस्टाग्राम पे कैसी कैसी चीज़ें आती हैं। तुम्हें पता है वहाँ पे सॉफ्ट पहुँच चलते हैं, जो जिम वाली लड़कियाँ हैं वो क्या क्या दिखाते हैं। तुम्हें रोहित खत्री के बारे में पता होगा, वो सब क्या हो रहा है, उनको चाहे पैसा मिल रहा है पर तुम्हारा नुकसान हो रहा है ना, तुम्हें वो समझना चाहिए। वो सब पैसे के लिए इधर है, वो तुम्हें तुम्हारा कुछ नहीं लेना देना उनको तुमसे। तो होता क्या है, जब इंस्टाग्राम वगैरह यूट्यूब चलाते हैं, तो जब भी ऐसा कोई हमें शॉर्ट फॉर्म दिखता है या कुछ भी अश्लील चीज़ दिख जाती है बेसिकली, तो हमारे दिमाग को लगता है ट्रिगर, उसका एकदम मन उठ जाता है भाई मेरे को देखना है। फिर तुम डायरेक्ट जाते हो वेबसाइट पे, फिर तुम वही मास्टरबेशन के बाद रिग्रेट करते हो, है ना। यही होता है ना तुम्हारे साथ। तुम्हें ट्रिगर सोर्स ख़त्म करने के लिए अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दो या डीएक्टिवेट कर दो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अगर तुम सच में खुद को सुधारना चाहते हो। तीसरी आती है गेट गर्लफ्रेंड। देखो, केवमैन टाइम जो था, जहाँ पे लोग तब थे, जो मर्द थे, जो औरतें थीं, तब क्या होता था 18-19 की एज में ही जो मर्द होते थे उनको बच्चे हो जाते थे। मेरा मतलब उनके अपनी वाइफ के साथ बच्चे हो जाते थे। तो वही चीज़ हमारे साथ नहीं हो सकती, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, हमारे कल्चर है अच्छा ढंग का, हमारे बिलीफ सिस्टम बहुत सब चेंज हो चुका है। तुम पता है हम वो चीज़ नहीं कर सकते ऑब्वियसली, है ना। इसको लेके भी ना कि भाई मैं लड़कियां क्यों नहीं पटा पा रहा या गर्लफ्रेंड मेरी क्यों नहीं बन पा रही, ये भी भाई बहुत रॉन्ग सब ना, बहुत रॉन्ग माइंड सेट लेके चल रहे होते हैं। बचपन से पैदा होते तो वैसे नहीं है, पर जो सोसाइटी है या उनके पेरेंट्स हैं उनमें डाल देते हैं कि भाई पहले करियर फिर वो। अब मैं इनसे पूछना चाहूँगा, अगर वो जॉब जो बंदा कर रहा होगा मैरिज के बाद, तो क्या वो दोनों मैनेज नहीं करेगा? तुम्हारे पापा नहीं मैनेज कर रहे, वो सब एक झूठ है, साफ झूठ है।
तो मैं कहानी बताना चाहूँगा कि जैसे स्कूल में ना क्या होता था, तुम भी अगर स्कूल टाइम तुम्हें याद होगा अपना, तो लड़का और लड़की जब साथ में बिठाए थे भाई, वो नाइटमेयर होता था लड़कों के लिए, पता नहीं पर तुम्हें पता है लड़कों के लिए भाई वो नाइटमेयर होता था। तो मुझे भी याद है एक बार लड़की मेरे को साथ में बिठा दिया, और वो जब वो स्कूल छोड़ गई थी तो मेरे दोस्त थे ना उसके बारे इतनी बातें करते, भाई उस क्लास की सबसे सुंदर लड़की थी, ये थी वो थी, बहुत सारे लोग। और सोचो मेरे को तो उसके ऐसे ही बैठने का मौका मिला, तब मैं उसे ऐसे दूर दूर होकर बैठता था कि भाई पता नहीं क्या मेरे दिमाग में चल रहा होता था उस टाइम। तो इसलिए भाई अपनी लाइफ को सुधारो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।